हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरर, देयर डिफरेंट टाइप्स एंड एग्जांपल एंड द मेथड टू मिनिमाइज इट। ओके, सो हमारा लेक्चर नंबर 6 में हमने ये सारे चीज़ को टर्म को एक्सप्लेन किया और हमने समझा भी था बहुत अच्छे तरीके से। ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है जिसमें हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन की बात करें तो हमारा एक्यूरेसी बताता है कि क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व वैल्यू लिया है वो जितना ज़्यादा करीब है ट्रू वैल्यू के या स्टैंडर्ड वैल्यू के, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है, ये जो एक्यूरेसी है, ये जो वर्ड से मिलकर बना है उसे हम बोलेंगे एक्यूरेट, है ना। और एक्यूरेट का मतलब ही क्या होता है? करेक्ट, ऐसी चीज़ जो सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन लिया जिसकी रेंज है 5 की। ओके, हमारी जो रेंज आ रही है 5, 3, 2, 1, तो ये चारों में एक्यूरेट कौन है? 4 वाला, है ना। क्योंकि जो ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के वो ज़्यादा क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और बातें। एक्यूरेसी का दूसरा टर्म में हम बात करें तो एक्यूरेसी जो होता है वो क्या होता है? एक्यूरेसी जो होगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा एरर होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी। मतलब जैसे जैसे तुम एक्यूरेसी को बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम एक्यूरेसी को मतलब बढ़ेगा एरर कम होगा, और जैसे जैसे एरर बढ़ेगा एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। हायर द वैल्यू ऑफ एरर लोअर विल बी द एक्यूरेसी, हायर विल बी द एक्यूरेसी लोअर विल बी द एरर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप लगा सकते हैं एक्यूरेसी और एरर के बीच में। तो अब हमें पता चला है कि एरर क्या होता है, सॉरी एरर तो हमें पता था पहले से, एक्यूरेसी क्या होता है। अब हम देखेंगे ये प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। किसी रिजल्ट का बार बार रिपीट होना, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्रिसीजन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि मान लो कि हमने किसी चीज़ का, जैसे यहीं पे हमने लिया 5 का रेंज है, ठीक है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि जो हमारे रिजल्ट है वो क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, दे आर प्रिसीजन, है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? प्रिसीजन बोल सकते हैं। वही हम बात करें स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, जो हमारा प्रिसीजन का डेफिनेशन होगा, क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू वन अनदर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक दूसरे वैल्यू के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजनेस होगी वो चीज़ प्रिसीजन होगा। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ प्रिसीजन है वो एक्यूरेट हो ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? आइए देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हमें किसी चीज़ का एस्से करना है, ठीक है। मान लो कि हमें किसी चीज़ का एस्से करना है, ओके। और जो हमें रेंज दी गई है वो है हमारा 99 to 100% की रेंज है अब, ठीक है। ओके, ये हमारी रेंज है सैम्पल की। तो जो एक्स एनालिस्ट है उसने जो रेंज निकाली, उसकी रेंज आती है आपको 90, 91, 90, 90.5, 92। तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन आई वो क्या हुआ? एक्यूरेट तो नहीं हुई, क्योंकि वो लिमिट से बाहर है, लिमिट के अंदर नहीं आ रही है। तो ये क्या है? लेकिन क्या हो रही है? इसकी जो वैल्यू है एक दूसरे से क्या हो रही है? बहुत क्लोज है एक दूसरे वैल्यू के। तो ये क्या है? इसकी जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है ना।
वही बात करें जो वाई वाले और ये एनालिस्ट हैं, उनकी जो रिज़ल्ट की हम देखें तो उसकी जो आ रही थी वैल्यू 99.5, 99.6, ओके, 98, है ना, 100। अब यहाँ ध्यान से देखोगे जो वाई एनालिस्ट थे उनकी जो रिजल्ट थी वो क्या थी, एक्यूरेट भी थी, क्योंकि वो क्या हो रहा है 99 to 100 की रेंज में आ भी रहा है, और साथ में क्या हो रहा है आपकी उनकी जो आप रिजल्ट देख रहे हो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज होने की वजह से प्रिसाइज भी कर सकता है ना। तो इस तरीके से हम प्रिसाइज और एक्यूरेसी को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल लेंगे, पहले हम एक्यूरेसी को समझेंगे, फिर क्या करेंगे हम प्रिसीजन को समझेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं एक्यूरेसी के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक टैबलेट को, वी आर कंसिडरिंग अ टैबलेट दैट इज व्हाट, PCM, पैरासीटामोल, ओके। तो इसकी जो प्योरिटी है हमें दी गई है, स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास 100%। 100% क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारा 100%, ओके। अब हमने क्या किया, दो एनालिस्ट को लगाया और इसकी क्या किया कि आप इससे इसकी करो और इसकी प्योरिटी को क्या करो, ऑब्जर्व करो। तो जो हमारे एक्स एनालिस्ट हैं उनके हम देखते हैं क्या क्या आया उनका वैल्यू, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको टेबल के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं एक्स को, यहाँ ले लेते हैं वाई को, थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। जो एक्स वाले थे उनकी हम वैल्यू को लेते हैं, उनकी वैल्यू आ रही है 97.5, दूसरी वैल्यू आई 98.2, 96.5, 98, ओके। ये हमारी वैल्यू आई और इसकी क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। निकाल दो एवरेज, इसकी टोटल जो सम आएगा वो आएगा 390.2 डिवाइडेड बाई 4 व्हाट, ये हमारा आएगा 97.55, ये आएगा हमारा एवरेज, ठीक है। अब वाई एनालिस्ट की हम देखते हैं डाटा को, ठीक है। वाई वाले एनालिस्ट के डाटा को देखते हैं, उनकी आई पहली डाटा आई है 99.2, 97.8, ओके, 96.5, ओके, एंड 98.5। अब आप इसको भी क्या कर दो, सम करके इनकी एवरेज को निकालो, है ना। इनका यहाँ पे आपको एवरेज आ जाएगा, जो आपका सम आएगा 392 आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई व्हाट 4, ये आपको आएगा 98। अब देखो हमारे पास क्या था, 100 का ये क्या था, स्टैंडर्ड वैल्यू था, ठीक है, और हमारा ये ऑब्जर्व वैल्यू है दोनों। अब हमने क्या किया था, एज पर डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन ये कहता था कि जो भी ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा वही एक्यूरेट होगा। अब देखो दोनों में ज़्यादा क्लोज कौन है, ये वाला ज़्यादा क्लोज है 98 वाला, है ना। तो वाई एनालिस्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू X1, है ना। एक और बात हमने क्या किया था, हमने बात बोला था कि जिसकी एरर ज़्यादा होगी वो उसकी क्या होगी, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, है ना, और जिसकी एरर कम होगी उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पे एरर को निकाल लेते हैं। एरर निकालने के लिए हम क्या करते थे, है ना, 100 करते थे, जो हमारा ट्रू वैल्यू था उसको माइनस कर देते थे ऑब्जर्व वैल्यू से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2.45। इसको भी कर दो, इसका भी एरर निकाल दो, ये आ जाएगा आपको 2। तब यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे एरर जो है हमारे वाई वाले की कम है तो उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। एक और तरीके से हम एक्यूरेसी को निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, एरर परसेंटेज निकाल लेंगे, जिसकी एरर परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी उसकी एक्यूरेसी कम, जिसकी एरर परसेंटेज कम हो जाएगी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा। अब एरर परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो भी हमारा ऑब्जर्व वैल्यू आता था उसको डिवाइड कर देते थे ट्रू वैल्यू से और 100 से मल्टीप्लाई कर देते परसेंटेज के लिए, है ना। ये 100 से 100 कट गया तो ये आ गया आपको 2.5% एरर परसेंट आ गया आपको एक्स एनालिस्ट की। वाई एनालिस्ट की देखते हैं, 2/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गई आपकी और ये हो गया आपको 2%, हो गया आपको 2%। अब हमारा यहाँ से एक और डाटा निकल गया, ये डाटा निकल गया कि 2%, क्योंकि एरर परसेंटेज वाई एनालिस्ट की कम है तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू द X1। तो इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं एरर की।
और सॉरी एक्यूरेसी की, और एक्यूरेसी के एग्जांपल में हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम प्रिसीजन का कुछ एग्जांपल को स्टडी करेंगे। प्रिसीजन के कुछ एग्जांपल को हम स्टडी करेंगे। यहाँ करेंगे क्या कि हम कुछ टेबल को बनाएंगे, ओके, और उसमें कुछ डाटा को फिल कर देंगे। तो चलिए टेबल को बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इसमें क्या करेंगे, कुछ डाटा को फिल करेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं देखते हैं। हमने क्या किया, 3 स्टूडेंट्स को क्या किया, 3 स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यस, हम क्या करेंगे, हम ये क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। 3 स्टूडेंट्स, हमारे 3 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, मेज़र द वॉल्यूम ऑफ 30 ml कफ सिरप। ठीक है, तो हमने 3 स्टूडेंट लिए हैं और उन सभी को बोला कि जो 30 ml कफ सिरप है उसको मेज़र करो। ठीक है, और उनकी डिफरेंट डाटा को हम स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं नेम। ठीक है, यहाँ हम ले लेंगे नेम। ठीक है, पहला डाटा, इसमें आ जाएगा आपको दूसरा डाटा, इसमें आएगा आपको तीसरा डाटा, इसमें हम ले सकते हैं एवरेज, जो कि हमारा जो भी एवरेज होगा, ओके, जो भी हमारा एवरेज होगा। ठीक है, और हमने एक और कॉलम बना लिया। ठीक है, यहाँ एवरेज ले लिया, यहाँ पे क्या लेंगे, यू लेंगे, और यहाँ एक लेंगे वी लेंगे। अभी यहाँ पे यू क्या है और वी क्या है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, हमारा यू क्या है और वी क्या है। ये जो हमारा यू है वो है हमारा डिफरेंस इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनेबल कर देते हैं। डिफरेंस सी है ये, ओके, डिफरेंस विथ लोएस्ट वैल्यू, ओके। जो हमारा v है वो है हमारा डिफरेंस विथ हाईएस्ट वैल्यू, ओके। अब ये क्या है, अब हम ध्यान से करते हैं क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा एवरेज डाटा आएगा उस तीनों वैल्यू में, ये जो हमारा 1 है, ये हमारा 1 नंबर है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन तीनों में से जो हाईएस्ट वाला होगा उससे एवरेज को माइनस करेंगे पहले, मतलब हाईएस्ट लोएस्ट वाले को माइनस करेंगे जो हमारा u होगा, और जो भी एवरेज आएगा उसको लोएस्ट वैल्यू से माइनस करेंगे जो कि हमारा v आएगा। अब इसमें याद ध्यान रखना, इसमें बस हमें मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, हमारा ये है स्टूडेंट x, स्टूडेंट y एंड स्टूडेंट z। तो हमारा पहले स्टूडेंट का डाटा देखते हैं, उनका आया है 28.9, दूसरे का आया है 1, ओके, तीसरा है आपको 29.6। ठीक है, और इनकी आप एवरेज निकाल लोगे तो आपकी एवरेज आ जाएगी 28.9। ठीक है, और अब क्या करो, ये जो हमारा एवरेज आया है इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे माइनस करो। यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ध्यान से देखो, ये 28.1 है, और 28.9 से क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो हमारा आ जाएगा 0.8। अभी जो एवरेज वाली वैल्यू है इसको हाईएस्ट वैल्यू से माइनस करो। यहाँ पे देखो ध्यान से, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 29.6 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम साइन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अब हम सेम टू सेम वाई के भी केस में यही काम कर लेंगे, है ना,
30.1, 30.5, 28.2 और हमारा ये जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 29.6। 29.6 हमारा एवरेज आ जाएगा। सेम टू सेम हम काम करेंगे और जब हम करेंगे तो हमारा डाटा आएगा 1.4, 0.9। जेड के साथ भी हम करेंगे, जेड की डाटा को भी लेंगे 29.6, 29.8, 29.7 और इसका एवरेज लेंगे तो आपको आएगा 29.7 और हमारा जो u की वैल्यू आएगी 0.1 और v की वैल्यू आएगी 0.1। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। हमने जो डाटा लिया पहले तो क्या किया, जो हमारा एवरेज आया उसको लोएस्ट वैल्यू से माइनस किया तो z की जो वैल्यू आ रही है वो -0.1 आ रही है, ठीक है। उसी वैल्यू को फिर से हमने जो एवरेज आया उसको हाईएस्ट से भी किया तो फिर भी हमारा क्या वैल्यू सेम आ रहा है, क्योंकि जो जेड की जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू x1, इसलिए जो वैल्यू आ रहे हैं उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा है। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो रिज़ल्ट है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे जो z है इज़ मोर प्रिसाइज। हम इस चीज़ को ऊपर की ओर ले जाते हैं, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं z इज़ मोर प्रिसाइज than what x and y। x and y से ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है आपका, क्या है, z है, क्योंकि उसकी वैल्यू में उसकी जो रिज़ल्ट में उसमें क्या हो रहा है, रिपीटेबिलिटी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारा जो भी होगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। अब हम क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल लेंगे। पहले जो हम पहला तो हम लेंगे जो टाइट्रेशन से लेंगे और दूसरा टारगेट गेम से लेंगे और दोनों रिलेशनशिप को देखेंगे। हमारा जो भी होगा इसको मैं ऊपर की ओर ले जाता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, मान लो कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, जैसे आप टाइट्रोमेट्रिक मेथड पढ़ोगे, जो भी वॉल्यूमेट्रिक मेथड अभी आपके नेक्स्ट की कुछ वीडियो में अभी आने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, हमने वॉल्यूम मेज़र करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था वॉल्यूमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मेज़र करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड का इन द टाइट्रेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या है, एक हमें स्टैंडर्ड वैल्यू मिली है 20 ml, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें 20 ml एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है वॉल्यूम ऑफ जो भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की यूज़ हो रहा है टाइट्रेशन में, ठीक है। तो दो एनालिस्ट ने क्या किया, वैल्यू को क्या किया, मेज़र किया। एक एनालिस्ट x है और एक एनालिस्ट y है, ठीक है। अब क्या करो, इनकी डाटा आई तो x एनालिस्ट की डाटा आ रही है 17.4, 17, 17.3 एंड 17.1। अब देख रहे हो क्या है कि जो लिमिट है वो 20 की है, लेकिन इसकी जो लिमिट आ रही है 17 की आ रही है, क्योंकि ये लिमिट से बहुत दूर है तो ये एक्यूरेट डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन आप ये देख रहे हो इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, रिपीटेबिलिटी हो रही है, तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, प्रिसीजन होगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, एक को हम एक्यूरेसी कर लेते हैं ना, एक्यूरेसी, चलो पूरा मैं लिख देता हूँ, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि लिमिट से बाहर जा रहा है तो डेफिनेटली एक्यूरेसी होगा नहीं, क्योंकि ये इसकी रिजल्ट बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिसीजन होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y के डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, y के डाटा को ऑब्जर्व करते हैं। तो इनकी डाटा ये है 19.8, 20.5, 21 एंड 19.6। क्योंकि इनकी जो डाटा है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये लिमिट को जाकर टच कर रही है, ये ज़्यादा क्लोज है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, जो y एनालिस्ट की जो एक्यूरेसी है, y एनालिस्ट की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है, बट इसकी रिज़ल्ट में कोई ये नहीं हो रहा है, रिपीटेबिलिटी नहीं हो रही है, तो ये प्रिसीजन नहीं होगा, ठीक है। अब वही हम बात करते हैं z एनालिस्ट की, ठीक है। तो उनकी डाटा आ रही है 19.8,
19.9, 19.9 एंड 19.7। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जो जेड एनालिस्ट है इनकी डाटा क्या है, रेंज में भी है और ये क्या कर रही है, इनकी रिजल्ट रिपीट भी हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो जेड एनालिस्ट होंगे उनकी जो एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और प्रिसीजन भी ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को। अब हम क्या करते हैं, कुछ टारगेट गेम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये मान लो कि हमारा ये सर्कल लिया, ये हमारा टारगेट है। आपने जैसे टारगेट गेम खेला होगा ना, हम 4 केस लेंगे। ठीक है, ओके, ये हमारा ए नंबर, ये है हमारा बी नंबर, ये है हमारा सी नंबर, ये है हमारा डी नंबर। ओके, हमने 4 बॉल फेंके। ठीक है, हमने 4 बॉल फेंके और बॉल क्या गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो बॉल है रेंज से तो बाहर भी है ना, ये रेंज से भी बाहर है। और क्या, क्योंकि रेंज से बाहर है और जो रिजल्ट जो आ रही है ये बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से क्लोज नहीं है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो इस केस में क्या है, हमारी प्रिसीजन जो है वो नहीं है ना। और इस केस में हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी भी नहीं है ए के केस में। अब बी के केस में हमने बॉल्स को फेंका और बॉल्स एक जगह जाके ये हो गए, इकट्ठे हो गए। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि एक जगह सारे जाके क्लोज वंस हो चुके हैं सारे रिजल्ट, लेकिन ये रेंज से बाहर है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो होगा प्रिसीजन होगा बट एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि ये रेंज से बाहर है। जो हमारा टारगेट रेंज था उससे क्या ये बाहर है। अब हम बात करते हैं तीसरी केस की। तीसरे केस में हमने बॉल्स को फेंका तो ये ऐसे ऐसे जाके इकट्ठा हो गए। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारे टारगेट के पास तो जा चुके हैं बट क्या हो रहा है, टारगेट के पास तो है क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी तो आ रही है, लेकिन क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है, रिजल्ट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, हम इस केस में इसको ये बोल सकते हैं, ये क्या है, आपको एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, तो प्रिसीजन इसकी नहीं होगी और एक्यूरेसी आपकी होगी, है ना। अब हम तीसरे की बात करें तो हम तीसरे रिजल्ट में हम ये देख रहे हैं कि सारे बॉल्स को मैंने फेंका, वो जाके सारे टारगेट पॉइंट पे हिट कर गए। ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे टारगेट लिमिट के अंदर है और सारे रिजल्ट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये क्लोज्ड वंस हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इस केस में एक्यूरेसी भी होगा और प्रिसीजन भी होगा, एंड एक्यूरेसी भी होगा, है ना। तो इस तरीके से हम एग्जांपल देख सकते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। होप सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।